अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी और आज हम बड़े खूबसूरत एक मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कहां पर स्टैंड कर रही है और कैसे कैसे ये तरक्की का सफ़र जो है वो तय किया जा रहा है। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार साहब आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तरक्की की सफ़र की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों की काविशें जो हैं वो शामिल होती हैं और जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि रैंकिंग है क्या, कैसे सेट होती है और इसका बुनियादी क्राइटेरिया क्या होता है और हम कहाँ पर होते हैं रैंकिंग में। तो मैं बुनियादी तौर पर तो सिर्फ ये पूछूंगा कि रैंकिंग हम किस तरह समझें और क्यों ज़रूरी है हमारा रैंकिंग में आना और इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सर जी लाशारी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात की क्योंकि कल ही अभी हमें एक नई रैंकिंग में हमारा इस्लामी यूनिवर्सिटी का दुनिया के 500 यूनिवर्सिटीज़ में हम शामिल हो गए। बुनियादी तौर पे रैंकिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 30,000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है। पाकिस्तान में 219 के करीब 220 के करीब यूनिवर्सिटी हैं। तो जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो बेसिकली आपका एक ग्लोबल एक पासपोर्ट सा बन गया है। तो दुनिया भर में आपकी रिकग्निशन आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से भी की जाती है। तो जब 30,000 40,000 के दरमियान में यूनिवर्सिटी की तादाद है तो फिर यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन बड़ा मायने रखती है। जैसे आज भी हम मानते हैं कि दुनिया में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT के नाम और उनसे उनकी रिकग्निशन जिस तरह से है, तो बेसिकली इसी मकसद से दुनिया भर में डिफरेंट रैंकिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने रैंकिंग का काम स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटीज़ अपना डाटा उनको सबमिट करते हैं और वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बेस पे उनको रैंक करते हैं। ये बेसिकली एक हमारे लिए भी एक अच्छा एक जैसे सेल्फ असेसमेंट है, या जब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वो भी आपसे फीडबैक लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड कैसा था और जो सर्विसेज कैसी थी। तो ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम अगर एक थर्ड पार्टी जो रैंकिंग करती है जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, अगर उसकी तरफ से हमारी रैंकिंग आ जाए तो हमारी ऑटोमेटिकली एक रिकग्निशन आ जाती है। अगर हम अपना दावा बेशक खुद जितना मर्जी करें, लेकिन अगर किसी अथेंटिक सोर्स से किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आ जाती है जो कि बेस्ड ऑन वेरी डिफरेंट पैरामीटर, जिसमें एजुकेशन, रिसर्च, साइटेशन, उसकी इनकम, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और हर रैंकिंग एजेंसी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो उसकी बेस पे फिर हम उस ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इवन हिस्सा लेना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। बिल्कुल सही। जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कब से इस जो रैंकिंग का सफ़र है इसमें आई और उस सफ़र की शुरुआत की, आगाज़ की हम बात करते हैं और तब से लेके अब तक हमने कितनी मेहनत की और कितने दर्जे जो हैं वो हमने अबूर किए हैं। जी, जैसे आप जानते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को बने हुए 45-46 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 1975 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। तो जब 1975 का ज़माना और था, आज का ज़माना बड़ा मुख्तलिफ है। हायर एजुकेशन कमीशन 2002 में बना तो उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें शुरू की। तो उनमें से एक चीज़ रैंकिंग भी था जो 2010 में उन्होंने शुरू किया। तो 2010 में, 2013 में, 2014 में और 2015 में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की, लेकिन 2015 के बाद उन्होंने फिर ये रैंकिंग का प्रोसेस भी स्टॉप कर दिया। वो एक तरह से नेशनल रैंकिंग थी, उसमें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा लेती थी। लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग जैसे जिसमें बड़े नाम है, टाइम्स है, QS है, इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं, ये उससे भी पहले से काम कर रहे थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि हम इसमें चलें, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी भी इंटरनेशनल रैंकिंग में हिस्सा लेने के लिए एक कम से कम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और दूसरी बात यह, चूँकि पुरानी यूनिवर्सिटी थी तो इसका डाटा तो हमारे पास बहुत था, लेकिन डाटा बड़ा स्कैटर्ड था। तो ये क्रेडिट प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें इस हमारी ख्वाहिश पे गो अहेड का सिग्नल दे दिया और हमने फिर उस डाटा पे काम किया। और 2020 में, बेसिकली 2019 में हमने पहली दफ़ा अप्लाई किया टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरनेशनल रैंकिंग में और पहली दफ़ा हम एक आलमी मंजरनामे पे नज़र आए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की रैंकिंग है जो कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, उस पे हमने 2020 में अप्लाई किया। फिर 2021 का अभी रिज़ल्ट कल जिसका आया है। तो ये पिछले 2 सालों से हम इंटरनेशनल, बज़ाहिर तो टाइम्स हायर एजुकेशन एक रैंकिंग है, लेकिन उसमें जब हमने पार्टिसिपेट किया तो ऑटोमेटिकली हमने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग,
टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया रैंकिंग, सब में हिस्सा लिया और सब में हमें अपनी सिचुएशन का पता चला, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी का एक एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, तमाम एकेडमिक डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो कैसा है, हमारी पब्लिकेशन कितनी है और हमारी पब्लिकेशन कैसी हैं, उनकी साइटेशन कैसी है, हमारी इनकम कितनी है। इनकम में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम इनकम जनरेट कितना करते हैं, अदर देन जो हमारी स्टूडेंट फीस के अलावा हम अपनी रिसर्च से कौन सी इनकम जनरेट करते हैं, हम इंडस्ट्री को कौन सी सर्विसेज देते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी के साइज़ के और उस इनकम के रेशोज़ को देखा जाता है, हमारी रेपुटेशंस को देखा जाता है, डिफरेंट सर्वे वो खुद करते हैं, हमारी पब्लिकेशन का रिकॉर्ड वो हमसे नहीं मांगते। क्यूएस को भी हमने अप्लाई किया हुआ है, टाइम्स को किया, वो अपने सॉफ्टवेयर की बेस पे अपने डेटाबेस के ज़रिए से कलेक्ट करते हैं और हमारी रेपुटेशन के बारे में सर्वे करते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम एक दफ़ा आएंगे सामने, हर दफ़ा हमारी रेपुटेशन थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हम नज़र आ रहे होंगे। जब हम कहीं थे ही नहीं किसी मंजरनामे में तो फिर हमें कोई जानता भी नहीं था, अब हमें लोग जानने लगे हैं। अब जब एक बार किसी, हमारी ख्वाहिश है कि बाहर के मुल्क से लोग पढ़ने आए, तो वो तो क्यूएस और टाइम्स में हमारा नाम सर्च करेगा और लिस्ट में देखेगा तो वो उसकी तसल्ली हो जाएगी। उसको हम जितना मर्जी कहें कि हम पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, हमारा एक पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया, वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा। वो उस एक ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स है उसके हिसाब से उसको देखेगा, परखेगा और फिर उसके बाद फैसला करेगा। बिल्कुल सही सर। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आगे का ये सफ़र हम किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का ये ख्वाब भी है कि हमने दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ख़ुद को शामिल करना है और उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। उसके लिए कितनी मेहनत दरकार होगी, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान में रैंकिंग की बात करते हैं, जो आपने फरमाया कि 219 के करीब 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी और फिर साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, रैंकिंग बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें अभी भी हमने जो पिछले साल हमारी जब पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया तो उसमें मोस्टली वो डाटा था जो डॉक्टर अतर महबूब साहब से पहले के टेन्योर का डाटा था। डॉक्टर साहब के जो इक़दामात हैं, जो स्टेप्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं, इनके असरात अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम 2020 की रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे टाइम्स में, तो वो 2018 तक का डाटा हम दे रहे थे। अब हमने 21 के लिए डाटा सबमिट कराया जो 2019 का डाटा है, और फिर 2020 और 21, यानी आजकल जो काम हो रहे हैं इनका असर हमें 2022 और 23 में नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि अभी जो कल हमारी रैंकिंग आई है ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की, हम दुनिया के 500 यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं। हमारी 438 पोजीशन आई है। लास्ट ईयर हम 637 नंबर पे थे, 200 पोजीशन हमने जंप करके 438 में आए। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान की 53 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और हम उसमें 14 नंबर पे आए हैं। मेरे ख्याल में अभी भी इसको अगर सही तरह से एनालाइज़ किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अब भी हम पाकिस्तान की बहुत ही टॉप पोजीशन की यूनिवर्सिटी मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है उस डाटा की अपनी एक साइंस है, जिस तरह से वो एवेल्यूएट होता है या डाटा सबमिशन बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या किस तरह से करते हैं, मुझे उस बारे में तो कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हम जो हमारा डाटा है हम उसको ऑनेस्टली रिपोर्ट करते हैं और उसके मुताबिक हमें, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है ये वाला भी और इम्पैक्ट रैंकिंग भी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है चंद अरसे में। क्योंकि हम उसमें हम माफ़ कीजिएगा, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले साल ही। सही, यानी हमने उसके 17 गोल्स हैं, 17 पैरामीटर हैं, जिसमें एक में हम 101 प्लस और एक में 201 प्लस में आ चुके हैं। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। नहीं, वो ग्लोबल रैंकिंग है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, और इंटरनेशनल पोजीशन हमारी 101 अगर आ जाए किसी सर्टेन पैरामीटर में, और हम पाकिस्तान की उन 9 यूनिवर्सिटीज़ में है, सिर्फ 9 ऐसी थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स पे काम किया। बाकी किसी यूनिवर्सिटी ने 2 पे, किसी ने 4 पे, किसी ने 5 पे, तमाम 17 गोल को एड्रेस करने वाली हम उन 9 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। हम जिस रफ्तार से अब चल रहे हैं, जो हमारी पेस है, जिस तरह से हमने रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं, अगरचे हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, हम रैंकिंग पैरामीटर को सामने रख के नहीं कर रहे हैं। हम नेचुरली एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट रैंकिंग पे आएगा। और ये जो ख्वाब है 100 में आने का, इंशाल्लाह ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कल ही हम 500 में तो आ चुके हैं।
500 دنیا کے سسٹینیبل یونیورسٹی جو گرین میٹرک نے کل رزلٹ اناؤنس کیا, وی آر ایٹ نمبر 438. سو اگر ہم ٹاپ 500 میں آ گئے تو سون وی ول بی جمپنگ انشاءاللہ 300 200 اینڈ الٹیمیٹلی ٹو دا 100, کیونکہ ہم نے اب نئے خطوط پہ, ہمارے پاس بہت سارے آپ کے سامنے ڈائریکٹریٹ بنے ہیں. گرین کیمپس کا ڈائریکٹریٹ بنا, ہماری جو ایگزسٹنگ ڈائریکٹریٹس تھیں وہ ماڈرنائز ہو رہی ہیں. اور ایک ہمارے پاس ہے کہ ریسرچ اور کمرشلائزیشن ہے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل انکم اور ریسرچ انکم. تو وہ پھر ہماری جو پروڈکٹس ہیں ریسرچ کی ان کو کمرشلائز کر کے ہم انڈسٹریل انکم جنریٹ کریں گے تو اس میں ہمیں اور سکور ملے گا. انٹرنیشنلائزیشن کا ایک کمپوننٹ ہے, انٹرنیشنل آؤٹ لک, کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فیکلٹی یا پھر آپ کی انٹرنیشنل کولیبریشنز کتنی ہیں. اس پہ ظاہر ہے پوری پچھلا 1.5 سال تو پوری دنیا نے سفر کیا, پوری دنیا نے اپنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کھو دیے تھے کووڈ کی وجہ سے, لیکن ہماری آپ کور کرتے ہیں, ہم نے بہت سارے ایم او یو سائن کیے, بہت ساری کولیبریشنز کی, ان کے اثرات آئیں گے آگے, ہماری انٹرنیشنل آؤٹ لک بہتر ہو جائے گی. تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آپ دیکھ لیں, ٹیچرز ہمارے 400-500 سے 1100 کے قریب جا رہے ہیں. اگرچہ اسٹوڈنٹ کی تعداد بھی بڑی ہے لیکن ساتھ ہی فیکلٹی کی تعداد بڑی ہے, اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری پبلیکیشنز بڑھیں گی, ہمارے ریسرچ کی کوالٹی بڑھے گی, ہماری ٹیچنگ کی کوالٹی بڑھے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان تمام جن لائنز پہ چل رہے ہیں, ہماری موجودہ لیڈرشپ کا جو ایک انداز ہے چلانے کا, جس طرح سے انہوں نے یونیورسٹی کو مختلف ملٹی ڈائمنشن میں گروتھ کیا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اب دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں آ جائیں گے. بالکل ایسے. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب جیسے بات کر رہے تھے, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دنیا کی بہترین 500 یونیورسٹیز میں شامل ہو چکی ہے, اور ترقی کا یہ سفر یقیناً جاری ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں. IUB نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عطا اللہ شاری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.